योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 82। अणुता और स्थूलता सिद्धि के उपाय, ज्ञान साध्य वस्तु, योगियों के परकाय में प्रवेश तथा भोग आदि का युक्ति पूर्वक वर्णन। इस तरह देह आदि अग्नि और चंद्र स्वरूप है, इसका परिज्ञान कर तीनों धारणाओं के अभ्यास से परिष्कृत हुए प्राण, मन और शरीर से युक्त चंद्र, सूर्य और अग्नि के संक्रमण आदि का अवलोकन करने वाले योगी को देह में अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है, यह कहने के लिए महाराज वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, योगियों की देह जिस तरह अणुता या स्थूलता को प्राप्त होती है, वह सब अच्छी तरह मैं कहूँगा, आप सुनिए। उनमें सबसे पहले अणुत की प्राप्ति के लिए देह का विलोप कर देना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हृदय कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हृदयाकाश में प्रवेश कर नाभि के ऊपर जलती हुई जठराग्नि की हृदय कमल के छत्ते में परमात्मा की आसन स्वरूप शिखा दिखलाते हैं। हृदय में कमल चक्र की कर्णिका के छत्ते के ऊपर अग्नि का कण उस तरह चमकता है जिस तरह सुवर्ण का भ्रमर या सायंकाल को बादल में बिजली की लेखा। जैसे लौकिक अग्निकण झंझावात से शीघ्र वृद्धि प्राप्त करता है और सारे शरीर में व्याप्त होकर उसे जला देता है, वैसे ही झंझावात के सदृश प्रवर्धन के उपायभूत ज्ञान से वह संविद रूप अग्निकण शीघ्र बढ़ता है और वह बढ़कर लौकिक अग्निकण की तरह देह को जलाता नहीं, किंतु संविद रूप होने से सूर्य के समान देह को अतिशय प्रकाश से युक्त बना देता है। प्रातः काल में आकाश में सबसे पहले उदित सूर्य की कांति के समान क्षण भर में ही वृद्धि को प्राप्त होकर वह अग्निकण हाथ पैर आदि अंगों के साथ संपूर्ण शरीर को इस तरह गला देता है जिस तरह सुवर्ण को अग्नि, अर्थात वह पार्थिव गंध और कठिनता का जल में उपसंहार कर देता है। इस तरह पैर के अग्रभाग तक को भी वह युक्ति से गला देता है। उसके बाद शोषण युक्ति से अपने अग्नि स्वभाव के कारण जल स्पर्श को न सह सकने वाला वह अग्नि अपनी उष्णता के बल से द्रवोपसंहार रूप युक्ति से जल को भी सुखा देता है। इस रीति से देह से बाहर हुआ वह मनोरूप आतिवाहिक देह मात्र में अवस्थित रहता है। यूं पार्थिव तथा जलमय दोनों शरीरों को गलाकर वह अग्नि पीछे विक्षोभित प्राणवायु के द्वारा उपसंहरित होकर कहीं इस तरह विलीन हो जाता है जिस तरह झंझावात से निहार। उस समय कुंडलिनी शक्ति भी मूलाधारस्थ सुषुम्ना नाड़ी से हीन होकर सुषुम्ना के संस्कार से युक्त आतिवाहिक देहाकाश में ऐसे अवस्थित हो जाती है जैसे अग्नि से निकली हुई धूम्र की लेखा और आतिवाहिक देहाकाश में स्थित हुई मन, बुद्धि, जीव आदि से घटित लिंग शरीर में अहंकार को संकलित करने वाली तथा आभ्यंतर में स्वेच्छा विहार शक्ति एवं चित्त चमत्कार से युक्त वह कुंडलिनी इस तरह शोभित होती है जिस तरह नगर की धूम लेखा तथा कमल नाल, पर्वत, तृण, दीवार, पत्थर, स्वर्ग और भूतल आदि जिस किसी जगह जिस रीति से प्रविष्ट होकर निकल जाने के लिए उद्युक्त की जाती है, उस जगह उस रीति से वह प्रविष्ट होकर ठीक तरह निकल जाती है। यूं सूक्ष्म शरीर कैसे किया जाता है यह कहकर स्थूल भाव से अपनी इच्छा के अनुसार नानाविध शरीरों की कैसे कल्पना की जाती है यह बतलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी,
वह कुंडलिनी शक्ति, योगी की जीव शक्ति, अग्नि में पहले उपसंग्रहित संचित जलभाग को जब छोड़ देती है तब पुनः रस से उस तरह पूर्ण हो जाती है जिस तरह कुएं में छोड़ दिया गया मोट अर्थात चर्म का पात्र। इस तरह रस से परिपूर्ण हुई वह कुंडलिनी पहले उपसंग्रहित संचित पार्थिव भाग को जिस आकार में परिणत करने के लिए भावना करती है, योग शक्ति से वैसा ही आकार बनाकर शीघ्र उसे धारण कर लेती है। हड्डी आदि की कल्पना का प्रकार बतलाते हैं और उसके बाद वही कुंडलिनी दृढ़ भावना के वश से भीतर हड्डी आदि को इस तरह प्राप्त हो जाती है जिस तरह माता के गर्भ में विद्यमान कललों में स्थित अस्थि, हाथ, पैर आदि अंकुरों की आधारभूत अगम्य अत्यंत सूक्ष्म बीज शक्ति। हे राघव, अपनी इच्छा के अनुसार वह जीव शक्ति सुमेरु आदि के तुल्य, महान या तृण आदि के तुल्य, लघु आकार या परिमाण की भावना करती है, तदनुसार सुमेरु आदि या तृण आदि रूप हो जाती है। योग सिद्धि के अनुसार कहे गए स्थूल और सूक्ष्म भाव प्राप्ति क्रमों का उपसंहार कर उनसे विलक्षण प्रकृति में परमोपयोगी ज्ञान साध्य क्रम का श्रवण कराते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, योग से साधे अणिमादि पदार्थों का साधन आप सुन चुके, अब श्रवण भूषण ज्ञान साध्य क्रम आप सुनिए। एक शुद्ध सौम्य अलक्षित सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और शांत चिन्मात्र वस्तु इस संसार में है और न यह जगत है न इसकी कोई क्रिया है। यह चिन्मात्र जब अध्यास से अपने को स्वयं संकल्प की ओर उन्मुख करता है उस समय कलुषता को प्राप्त हुआ जीव कहा जाता है और वही जीव असत्य ही इस शरीर को संकल्प भ्रम से उस तरह देखता है जिस तरह मूढ़ात्मा बालक उद्धत यक्ष को। जब ज्ञान दीप से उत्तम प्रकाश हो जाता है तब इस जीव का संकल्प मोह उस तरह छीन हो जाता है जिस तरह शरत काल में मेघ। हे राघव, तब संकल्प के क्षय से यह स्थूल शरीर सर्वथा उस तरह शांति को प्राप्त हो जाता है जिस तरह तैल का क्षय होने पर दीपक, निद्रा का नाश होने पर जैसे प्राणी स्वप्न नहीं देखता, वैसे ही सत्य का साक्षात्कार होने पर जीव देह को नहीं देखता और तत्वभूत शरीर आदि में तत्व की भावना से यह जीव देह से आवृत होकर स्थित रहता है और एक ब्रह्म तत्व की भावना से देह शून्य श्रीमान और सुखी रहता है। हे रामभद्र, अनात्म शरीर आदि में जो आत्मा की भावना है वह हृदयगत भयंकर अंधकार है, वह सूर्य आदि के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता। तब किस सूर्य से उसका नाश होता है उसे कहते हैं। आत्मा में ही आत्म भावना से सर्वव्यापक निरंजन और निर्मल चिन्मात्र मैं ही हूँ, इस ज्ञान रूपी सूर्य से ही नष्ट होता है। इस ज्ञान सिद्धि के दृढ़ हो जाने पर भी जीवन मुक्त महात्माओं को ऐच्छिक विनोद के लिए स्थूल सूक्ष्म प्रातिभासिक देह की कल्पना सिद्ध होती है। अन्य तत्वज्ञानी महात्मा लोग जिस पदार्थ की जिस रीति से भावना करते हैं वे उस पदार्थ को उस रीति से शीघ्र अपनी उस दृढ़ भावना के बल से देख लेते हैं। हे राघव, दृढ़ भावना के अनुसंधान से विमूढ़ विष कीट आदि प्राणी भी विष को अमृत के समान आहार रूप में पहुंचा देते हैं और अमृत को भी यानी अमृत के समान दुग्ध अन्न आदि को भी इनमें विष मिला हुआ है इस दृढ़ भावना से विष बना डालते हैं। तात्पर्य यह है कि विष को अमृत समझकर पी जाते हैं और अमृत को भी विष समझकर छोड़ देते हैं। इस तरह दृढ़ भावना से जिस प्राणी के द्वारा जिस पदार्थ की जिस रीति से भावना की जाती है शीघ्र वह प्राणी उसी रीति से वही बन जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, इसके अनेक उदाहरण इस संसार में देखे गए हैं। सत्य की भावना से देखा गया यह शरीर ठीक शरीर हो जाता है, असत्य की भावना से देखा गया यही शरीर ब्रह्माकाशता को प्राप्त हो जाता है।
वह ब्रह्माकाशता ही इसकी निरतिशय अणिमादि सर्व सिद्धियां हैं, इस अभिप्राय से उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अणिमादि पद की प्राप्ति में साधु स्वभाव आपने इस प्रकार से ज्ञान युक्ति तो सुन ली, अब आप यह दूसरी युक्ति यानी दूसरे शरीर में प्रविष्ट होकर भोग प्राप्ति कैसे होती है, यह युक्ति सुनिए। सर्वप्रथम पूर्व देह के परित्याग में उपाय बतलाते हैं। जिस तरह पवन में पुष्प में से मोद सुगंध खींचकर घ्राणेन्द्रिया में संबद्ध किया जाता है, उस तरह रेचक के अभ्यास रूप योग से कुंडलिनी रूप घर से बाहर निकालकर ज्यों ही दूसरे जीव में जीव संबद्ध किया जाता है, त्यों ही यह शरीर परित्यक्त हो जाता है। जीव रहित यह देह अनेक विध चेष्टाओं से निवृत्त होकर काठ और मिट्टी के ढेले के सदृश जड़ हो जाता है। जैसे सिंचन करने वाला पुरुष अपने हाथ में लिए हुए जलपूर्ण कुंभ से जिस वृक्ष को लता को सींचने की इच्छा करता है उसे ही सींचता है, वैसे ही अपनी रुचि के अनुसार देह, जीव, बुद्धि, स्थावर और जंगम सब में भी उनकी संपत्ति का भोग करने के लिए अपना जीव प्रवेशित किया जाता है और उनमें आदर करता है। उक्त प्रणाली से पर देह में सिद्धि श्री का उपभोग कर अवस्थित हुआ योगी यदि अपना पहला शरीर विद्यमान रहा तो उसमें प्रविष्ट हो जाता है, और यदि न रहा तो दूसरे शरीर में जब तक उसकी रुचि रहती है रहता है। अथवा यह भी एक बात हो सकती है, परदेह में उपभोग के बाद योगी अपने अंतःकरण में विपुलता संपादन द्वारा समस्त जगत को व्याप्त कर स्थावर जंगम समस्त देह आदि प्रतिबिंबोपाधि उन स्थावर आदि उपाधियों में पड़े हुए प्रतिबिंबभूत जीव, बिंबभूत चैतन्य की उपाधि रूप सत्व आदि गुण एवं सत्व आदि गुणों से युक्त चैतन्य रूप बिंब, इन सभी को व्याप्त करने वाली अपनी आत्म संवित्ति से पूर्णात्मना होकर स्थित रहता है। रामभद्र योग रूप ऐश्वर्य से संपन्न जीवात्मा रूप चित प्रकाश सदा उदित सनातन स्वप्रकाश स्वरूप सर्वविध दोष शून्य आत्म तत्व को जानकर जो भी कुछ जैसा चाहता है वह वैसा ही उसे तत्काल प्राप्त कर लेता है। इसलिए तत्वज्ञ लोग छोटी छोटी सिद्धियों को अधिक महत्व नहीं देते, किंतु अनावरणता रूप निरतिशयानंद उत्तम पद को ही महत्व देते हैं, यूं अनुभवी लोग कहते हैं। 82वां सर्ग समाप्त।